नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के एक और नए पार्ट लेकर आए हैं, जो पार्ट नंबर 3 होने वाला है। जो आप सब नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो डेली एक अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, जो 11 क्वेश्चन आज हम कराएंगे। अलग अलग प्रकार का हम क्वेश्चन आज कराएंगे रीजनिंग का। बहुत इम्पोर्टेंट है। जो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब मैं सभी एग्ज़ाम के लिए इस रीजनिंग का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। हमें कह रहा है कि संबंधित संख्या को चुनने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा कि किस तरह से लिखा गया है। देखिए 123 से हमारा 36 लिखा गया है। उसी तरह से आप सभी से पूछ रहा है कि 221 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा कि संबंधित संख्या चुनने के लिए कह रहा है किस तरह का लॉजिक लगाए कि सॉल्व हो जाए। चलिए 1, 2 और 3 से मिलकर हमारा 36 बना है। देखिए आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे 1, 2, 3 हो जाएगा और 3 और 3 6। 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। चलिए 36 यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 2, 1। देखिए जोड़ के चिन्ह दिए हैं तो इसमें भी हम जोड़ के चिन्ह देंगे। तो यहाँ जोड़ के चिन्ह देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। 25 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 25 भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हम उस क्वेश्चन को अगलका वाले पार्ट में करा देंगे। देखिए जिस तरह से हमारा 3, 4 और 9 से 16 लिख रहा है, उसी तरह से 5, 6, 25 से हमारा 36 लिख रहा है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह हमसे पूछ रहा है। 7, 8 और 64 से हम क्या करें कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर हो जाए। देखिए आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि क्या करें कि हमारा हो जाए। देखिए इस तरह से देखेंगे तो 3, जो हमारा 3 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से देखेंगे कि 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। आगे देखेंगे जो 5 का स्क्वायर होता है वह 25 होता है। उसी तरह से देखेंगे कि 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। आगे देखेंगे 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। उसी तरह से देखेंगे 7 से यहाँ हमारा क्या लगा। देखिए सभी में स्क्वायर किए हैं, इसमें भी स्क्वायर किए हैं, इसमें भी स्क्वायर किए हैं, इससे भी स्क्वायर किए हैं। तो आगे हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 7 7 49। इस क्वेश्चन मार्क पर हमारा 49 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, जो सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करें।
जो देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सब जरूर ध्यान से देखिए किस तरह का मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न कराया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में आप सब जरूर ध्यान से देखिए कि ADGKNQUX से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह हमसे पूछ रहा है। चलिए देखिए ए से डी देखिएगा तो +5। देखिए ABCD का कैमा अनुसार आता है, वह देखिए ABCD के पहला अक्षर आता है 1, डी आता है चौथे, तो +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे डी से हमारा जी, इसमें भी +3 हो जाएगा। के से देखेंगे, के से एन, देखिए के आप ABCD के कैमा अनुसार आता है, वह आप सब जरूर देखिएगा। एन आता है हमारा 14वां पर, के आता है हमारा 12 पर, जो आप सब जरूर देखिए। देखिए प्लस, इसमें भी +3 हो गया है। आगे देखेंगे एन से हमारा क्यू लिखा है, इसमें भी +3 हो गया है। आगे देखेंगे यू से एक्स लिख रहा है, इसमें भी +3 है। यू 21 पर आता है, जो 24 पर आता है। उसी तरह से देखेंगे कि एक्स से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाए, एक्स। अब देखिए एक्स के बाद हमारा ए आता है, ये भरा जाएगा। ABCD के 26 अक्षर होता है, फिर हमारा एक से चालू हो जाता है, तो हो जाएगा ए भरा जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कर आएगी दिल्ली श्रीलंका और एशिया से किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम के रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सब जरूर ध्यान से देखिए किस तरह का वेन आरेख बनेगा, किसको हम रखेंगे, किसको अंदर, वह हम जानेंगे। देखिए आप वीडियो को रोक कर जरूर देखिएगा कि किस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए एशिया के अंदर ही श्रीलंका आता है, श्रीलंका ही के अंदर दिल्ली आता है, नहीं, एशिया के अंदर दिल्ली आता है। और देखिए किस तरह एशिया के लिए हम एक गोला बना लेंगे। देखिए श्रीलंका हमारा अलग हो गया, दिल्ली हमारा अलग हो गया। देखिए दिल्ली मतलब श्रीलंका के लिए एक गोला बना लिए, उसी तरह से देखेंगे दिल्ली के लिए एक गोला अलग बना लेंगे। इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि गोपी पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलते हैं, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं तथा पुनः बाएं ओर मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। शुरू किए गए स्थान से वह अब कितनी दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन को समझ में ना आए तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले तो दिशा बना लेंगे, जो ई हमारा हो गया पूरब, ई हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण। देखिए कह रहा है कि गोपी पूर्व की ओर अभिमुख मतलब पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व हमारा यह हो गया।
देखिए पूर्व के ओर 4 किलोमीटर चलता है। उसी तरह से देखिए आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सीधे चलते फिर वो बाएं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तथा पुनः बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर मुड़ता है और फिर वो 4 किलोमीटर चलता है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि शुरू किए गए स्थान से वह अब कितने दूरी पर है। देखिए 4 किलोमीटर हो गया, इसमें भी 4 किलो, 3 किलोमीटर। ई वाला जो हमारा होगा वह 3 किलोमीटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जिस तरह से हमारा कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें वो आप सब जरूर ध्यान से देखिए। 41, 37, 31, 29, 23, 19 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह हमसे पूछ रहा है। चलिए वीडियो के जरूर आप सब रोक कर देखिए किस तरह का है। देखिए 31 से हमारा 41 से 47 आता है, तो क्या होगा, -4 का अंतर है। आगे देखेंगे तो 37 से 31 आता है, -6 का अंतर है। फिर आगे देखेंगे 31 से 29 आता है, -2 का अंतर है। 29 से हम देखेंगे तो 23, इसमें भी 7 का अंतर है। आगे देखेंगे 23 से 19 आता है, -4 का अंतर हो गया। इस तरह का हम इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अगिला अथी देखते हैं। देखिए 1 अंक छोड़ कर देखेंगे तो -10 का अंतर आता है। आगे देखेंगे 31 से 23 जो हमारा 8 का अंतर आता है, -8 का अंतर आता है। आगे देखेंगे किस तरह का होगा। देखिए पहले हुआ 10 अब 8, तो आगे हमारा -6 हो जाएगा। 23 -6 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है और माइनस का अर्थ जोड़ है तो गुना का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा कि क्वेश्चन किसे कथी कह रहा है कि हमारा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में हम देखेंगे कि हमारा 12, देखिए प्लस का अर्थ गुना है। अब जरूर ध्यान से देखिएगा, पूरा को पढ़िएगा कि किस तरह का कह रहा है। देखिए 12, आगे देखेंगे, आगे हमें कह रहा है कि माइनस के अर्थ पर गुना, जो हमारा यहाँ हो जाएगा +12 ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हो गया माइनस के अर्थ पर जोड़, हम माइनस के अर्थ पर जोड़ है तो जोड़ लिख दिए हैं। फिर हम आगे देखेंगे गुना के अर्थ पर भाग, तो भाग के अर्थ पर घटाव। देखिए भाग का अर्थ पर हम घटाव कर देंगे, तो घटाव करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। देखिए गुना के अर्थ पर भाग, तो गुना के अर्थ पर हम भाग कर देंगे, गुना का अर्थ पर हम भाग कर देंगे। क्वेश्चन को और आगे पढ़िए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। जो हमारा यहाँ हो जाएगा गुना,
3 हो जाएगा। आगे पढ़िए, अब देखिए सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 21 तरह का कह रहा है। यदि जोड़ का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो गुना का अर्थ हमारा भाग है, तो भाग का अर्थ हमारा घटाव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? देखिए आप सब जरूर आप ध्यान से देखिए कि किस तरह। ऑप्शन नंबर सी को हम उठाकर बनाते। 12 है तो माइनस का अर्थ पर हम प्लस कर देंगे 12। फिर आगे देखेंगे माइनस, भाग के अर्थ पर हम माइनस कर देंगे। और आगे देखेंगे गुना के अर्थ पर हम देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, -6 छतरी 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बाद में करा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि 5 व्यक्तियों एक पंक्ति में खड़े हैं, तो जे एम के पीछे है किंतु पी के आगे हमारा एल है और एम दोनों एन के आगे है, तो बीच में कौन खड़ा है? देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, हमें क्या कह रहा है। 5 व्यक्तियों एक पंक्ति में खड़े, जे एन हो गया। आगे पढ़िए प्रश्न को। किंतु पी के आगे है एल, तो एल और एम, तो एल एम इस तरह का बनेगा। एम, आगे प्रश्न को पढ़िए कि एम दोनों एन के आगे बीच में कौन खड़ा है? देखिए ध्यान से देखिए, एन के आगे एल और एम दोनों एन के आगे बीच में कौन खड़ा है? तो आप सब ध्यान से देखिए कि हमारा जो एन है, देखिए आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एल एम एन के आगे कौन खड़ा है? तो एल हमारा यह हो गया, एम यहाँ हो गया, तो बीच में हमारा कौन आता है? तो एन आता है। एन हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को पूरा करें। किस तरह का आकृति दिया गया है वो आपको समझने का है। चलिए देखिए पहला वाला में देखेंगे तो एक इनमें से है, ऊपर से एक दे दिया गया है डंडा, 2 गो हो गया। फिर इसमें भी देखेंगे तो 3 गो हो गया। फिर इस वाला में देखेंगे तो हमारा 3 गो है। आगे देखेंगे तो 1 2, तो ऊपर से हो गया तो 3 गो हो गया है। इस वाला में देखेंगे तो हमारा 2 गो हो गया, तो 4 गो देखेंगे तो 1 2 3 गो हो गया। फिर इस वाला में देखेंगे तो 1 2 3 गो हो गया, ऊपर से 1 दे दिया गया है। देखिए आगे देखेंगे तो हमारा 1 2 3 दे गया है, ऊपर से 1 2 कर दिया गया है। आगे हमारा किस तरह का बनेगा? 1
2 3। देखिए इसमें 2 हुआ है, इसमें 2 हुआ है, तो इसमें 3 हुआ है, तो 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन में इस तरह का है आकृति? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति को कह रहा है पहचान करने के लिए कि किस तरह का आकृति। देखिए पहले तो हम देखेंगे कि सामने सामने देखिए हमारा रंगा हुआ है। उसी तरह से देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो सामने सामने हमारा रंगा हुआ है। ऑप्शन सी में हम देखेंगे, तो ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा सामने नहीं रंगा हुआ है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा सामने रंगा। सबसे अलग आकृति हमारा कौन है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सबसे अलग आकृति है। चलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। किस तरह का हमारा कह रहा है कि दर्पण छवि चुनने के लिए कह रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। देखिए यह हमारा दर्पण दिया गया है। दर्पण दिया गया है। देखिए दाएं से लेकर हम इसको बाएं की तरफ जाएंगे तो हमारा दर्पण चेंज हो जाएगा। किस तरह का दर्पण बनेगा? देखिए इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा दर्पण चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा। दर्पण चेंज हो जाएगा। इस तरह का दर्पण हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों से के पास शेयर कीजिए। कल हम फिर सुबह 7 बजे के अंदर हम वीडियो को अपलोड करेंगे। आप सब ज़रूर ध्यान से देखिएगा।